महंतों के संतों की वाणी को जो समझ जाए, जो फकीरों की भाषा समझ जाए, उसको फिर और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी अटपटी रहती है। मैं कभी कभी अटपटी वाणी बोलता हूं, क्या अरे भैया तुम ठीक ठीक इंसान नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं। शास्त्रों में कहा गया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्न बोधत, वेदों का सूत्र है, उठिए जागिए, उत्तम बोध को ज्ञान को प्राप्त कीजिए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए, भगवान के समान हो जाइए। मैं कहता हूं तुम ठीक से इंसान नहीं बन पाते, कोई बात नहीं, तुम ठीक से भगवान नहीं बन पाते, कोई बात नहीं। अरे भैया तुम ईमानदारी से शैतान बन जाओ, क्या बन जाओ, ईमानदारी से कोई राक्षस भी बन जाए ना, ईमानदारी से तो भी काम बन जाएगा। ईमानदारी से कोई राक्षस बन जाए तो भी काम बन जाएगा। सच बताइए, ईमानदारी आवश्यक है, भगवान के सामने ईमानदारी जरूरी है। हम हर जगह बेईमानी करने लग गए, बिना ईमानदारी के काम नहीं चलेगा। ये जितने राक्षस हैं एक भी नरक नहीं गए, न कुंभकर्ण नरक गया, कोई गया हो तो बताओ। रावण नरक गया क्या? कुंभकर्ण नरक गया क्या? सच बताइए, क्या मेघनाद नरक गया? नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? जब राक्षस से तो नरक जाना चाहिए था, कोई नरक नहीं गया। क्यों जानते हो? क्योंकि ईमानदारी से राक्षस बने थे, बेईमान राक्षस नहीं थे, मिलावटीपना नहीं था। तुम पहले निर्धारित कर लो कि मैं इंसान बन के रहूंगा कि शैतान बन के रहूंगा। 2 मिनट में इंसान, 2 मिनट में शैतान, एक लाइन है ही नहीं, एक लाइन पे चलो तुम्हारा काम बनेगा, एक मार्ग पकड़ करके चलो। मैं कहता हूं रावण में लाख बुराई थी, लेकिन रावण ईमानदार था। क्या था? रावण ईमानदार था, उसने अपने साथ ईमानदारी की, दुनिया के साथ बेईमानी की हो कोई बात नहीं। भैया तुम अपने लिए ईमानदार बनो। रावण ने क्या ईमानदारी की जानते हो? रावण मन में विचार करता है, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो मैं जाय बैरहठ करी हो, तो मैं जाय बैरहठ करी हो, प्रभु सर तजे प्राण भव तरी हो, प्रभु सर तजे प्राण भव तरी हो। यह है रावण की ईमानदारी। रावण जानता है कि मैं पथभ्रष्ट हो चुका हूं, अब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से साधना की क्षमता नहीं बची है, तामसी हो गया हूं, राजसी हो गया हूं, शतोगुण का लेस मात्र मेरे अंदर नहीं बचा है। रावण जानता है मैं यदि जानबूझ करके छद्म जीवन जीऊंगा तो नुकसान मेरा ही होगा, ये रावण जानता है। इसलिए रावण ईमानदारी से राक्षस बन गया। रावण बोलता है तो मैं जाय बैरहठी करी हो, मैं जबरदस्ती बैर करूंगा। भैया ईमानदारी से जीवन जियो, ईमानदारी से, ईमानदारी से सज्जन बनो, ईमानदारी से दुर्जन बनो। रावण ईमानदारी से दुर्जन बना, इसलिए रावण का कल्याण हो गया। मारीच ईमानदारी से दुर्जन बना, इसलिए मारीच का कल्याण हो गया। ये जितने राक्षस हैं ईमानदार राक्षस हैं, आजकल के बेईमान नहीं, मिलावटी राक्षस नहीं। कल भी मैंने संकेत में कहा था ना, कि भैया पहले पता चलता था राक्षस कौन, इंसान कौन, दानव कौन, मानव कौन। आज पता ही नहीं चलता है कि ये दानव है कि मानव है, सब कुछ मिलावटी हो गया है। एक आदमी हमारे शिविर में आया,
और आके बोलता, बोले महाराज जी क्या पता है, परेशान हो गए, जब से आए हैं ठीक से चाय नहीं पी पाए। हमने कहा चाय नहीं पी पाए तो क्या हो गया, क्यों नहीं पी पाए चाय? उसने कहा, बोले मता क्या बताएं महाराज जी, पता ही नहीं चलता दूध असली है कि नकली है, दूध डुप्लीकेट है, और डुप्लीकेट दूध का चाय हम पी पी के परेशान हो गए। उसके बगल में एक आदमी बैठा था, उसने कहा, काहे को बुद्धि खराब करते हो यार, तुम्हें इस घोर कलयुग में शुद्ध दूध मिलेगा? तुम्हें इस भयंकर कलयुग में शुद्ध दूध मिलेगा? अरे मुझसे पूछो, मैं अपने पत्नी से परेशान होकर के जहर खा लिया था। अरे जहर खा लिए थे तो मरे क्यों नहीं? बोले क्या बताएं, जहर डुप्लीकेट था, काम ही नहीं किया। तुम दूध की मिलावट की बात करते हो, जहर में मिलावट है, लेकिन ऐसा जहर खाया कि जहर ही काम नहीं किया। यह है कलयुग, है कि नहीं? यहां पर अमृत की छोड़ो, जहर में भी मिलावट है। यह है कलयुग भैया। इसलिए वही व्यक्ति सतयुगी है, वही व्यक्ति त्रेता द्वापर का है जिसके अंदर मिलावट न। स्वीकार करो, अंदर से स्वीकार करो। सज्जन हो तो सज्जनता और दुर्जन हो तो दुर्जनता। ईमानदारी से कोई राक्षस बन जाए, भगवान कल्याण कर देंगे। मारीच जैसा राक्षस बनो ना। मारीच कैसा राक्षस है जानते हो? मारीच का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मारीच को लोग सबसे बड़ा कपटी समझते हैं। क्या समझते हैं? सबसे बड़ा कपटी। कोई आदमी कपट करने वाला हो, छल करने वाला हो, उसको बुंदेलखंड में कहते हैं, अरे ये महामारीच है, इसके चक्कर में काहे पड़े हो? क्या कहते हैं? महामारीच है। मारीच माने छल छिद्र व्यक्ति, छल छिद्र युक्त व्यक्ति, कपट करने वाला व्यक्ति। मारीच के जीवन में क्या है? छल ही तो है ना। सोने का मृग नहीं है एक भयंकर राक्षस, लेकिन सोने का मृग बन करके गए और फिर भी भगवान ने कल्याण कर दिया। मानो किसी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु ये मारीच जो है इतना बड़ा कपटी, इतना बड़ा छली दैत्य, और आपने इसका कल्याण कर दिया। हमको तो सुन के आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने तो सुना है कि आपको छल करने वाला अच्छा नहीं लगता। राम जी ने वो घोषणा की थी ना, क्या राम जी ने घोषणा की थी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मारीच साक्षात छल का मृग है। रावण ने इसको कह करके ही लाया, हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम कपट मृग बन जाओ, छल युक्त मृग बन जाओ। जब छल का अवतार मारीच है, जब कपट का केंद्र मारीच है, तो भला भगवान ने इस मारीच को सदगति क्यों दे दी? और कौन सी गति दी? गोस्वामी जी लिखते हैं, कौन सी गति दी? जो गति बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र को नहीं मिलती, वो गति मारीच को दे दी। अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तास पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि
मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बड़े बड़े मुनियों को जो गति नहीं मिलती वो मारीच को मिल गया। अब तो रिकॉर्ड कर दिया, बोले प्रभु आप कहते हो कि मुझे छल प्रिय नहीं है, और इस महाकपटी छली मारीच को आपने हम ऋषि मुनियों के बराबरी में बैठा दिया, ऐसा क्यों किया? भगवान कहते हैं हे मुनियों, हे ऋषियों, बिल्कुल सही कहते हो, मुझे छल प्रिय नहीं है। ऋषि मुनियों ने कहा लो, चिट भी मेरा पट भी मेरा, दोनों बात करते हैं, समझ में नहीं आती बात। क्या कहते हैं? भगवान ने कहा रे बात को समझो तो, मुझे छल प्रिय नहीं है, लेकिन छल में भी कौन सा छल? छल भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। छल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का छल और एक अंदर का छल, एक तन का छल, एक मन का छल। भगवान को तन का छल चल जाएगा, तन से जो छल करना है कर लो, चल जाएगा, क्योंकि भगवान तन को देखते ही नहीं है कि नहीं? लेकिन यदि कोई मन का छल कर जाए तब बोले तब भगवान उसके तरफ मुड़ के नहीं देखे। अंदर का छल नहीं होना चाहिए। हाँ, और बाहर के छल के बिना काम भी नहीं चलेगा जी किसी का। है? जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, यदि वो बाहर से झूठ नहीं बोलेगा तो सच बताओ उसका काम धंधा खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? दुकानदार के दुकान में जाओ साड़ी खरीदने के लिए, धोती खरीदने के लिए, वो शुद्ध झूठ बोलता है। क्या बोलता है? ए भाई साहब, ये साड़ी जो है खरीदी 500 रुपया की है, ठीक है नहीं? और बिल्कुल खरीदी के रेट में आपको दे रहा हूं, पता चला 250 की चीज है और 500 में तुमको दे दिया। यदि बाहर से छल नहीं करेगा तो समाज देश राष्ट्र में उसका काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते बाहर से जैसे रहो बने रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाहर का छल मैं देखता नहीं हूं, मुझे तो अंदर के छल से घृणा है। किससे है? अंदर के छल से। अंदर का छल मुझे पसंद नहीं है। यदि मन का किसी ने कपट किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और मारीच तन का छली है, मन का छली नहीं है। मारीच के मन में तो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है। असजी जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन में कौन सा प्रेम है? बोले अभंग प्रेम है भगवान के चरणों के प्रति। मारीच रास्ते में सोचता है क्या? मम पाछे धरि धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समयान। मैं आगे आगे चलूंगा और भगवान पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? ये मारीच जैसे भक्त के मन की कामना थी, इसलिए भगवान आज शिकारियों के जैसे दौड़ रहे हैं। सोचो, काक भुसुंडी से ज्यादा गति नहीं है मारीच की, लेकिन फिर भी भगवान धावत दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मारीच ने यह संकल्प किया था, मम पाछे धरि धावत, धरे सरासन बाण। भगवान धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, ये सोच के निकला था, इसलिए भगवान उसके पीछे दौड़ रहे हैं। काक भुसुंडी के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। और सीता मैया उसी दौड़ते हुए स्वरूप का ध्यान कर रही हैं। यही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखिउर, रटत रहते हरि नाम। मारीच के पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं, जैसे अपने छोटे से बच्चे के कहने पर पिता घोड़ा बन जाता है। लेकिन बैठ जाओ भाई घोड़ा बन करके। क्यों? क्योंकि पिता को प्रसन्नता मिलती है पुत्र के प्रसन्नता से, वैसे ही ठाकुर को प्रसन्नता मिलती है भक्त के प्रसन्नता से। मेरा भक्त जैसे प्रसन्न हो वो काम मैं करूंगा। भक्त जो संकल्प करेगा भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए कहा गया निर्गुण है और न सगुण है, न वो निराकार है ना वो साकार है, भक्त की भावना में तदाकार है। आप जैसा चाहोगे आपका भगवान वैसे प्रकट हो जाएगा। हाँ,
अरे भैया, तुम चाहोगे तुम्हारा भगवान बामन बन के पैदा हो जाएगा, छोटे से बामन बन के आ जाएंगे। तुम चाहोगे तुम्हारा भगवान विराट बन करके प्रकट हो जाएगा, अर्जुन के सामने विराट रूप में आए कि नहीं आए। तुम चाहोगे तुम्हारा भगवान नर बन करके आएगा, तुम चाहोगे तुम्हारा भगवान पशु बन करके चला आएगा, राम बन करके, कृष्ण बन करके, परशुराम बन करके आएगा। तुम चाहोगे तो तुम्हारा भगवान बराह सूकर बन के आ जाएगा, तुम्हारा भगवान नरसिंह बन के आ जाएगा, तुम्हारा भगवान जलचर थलचर नभचर बन करके आ जाएगा, तुम्हारा भगवान पानी में तैरने वाले मत्स्य के रूप में आ जाएगा, कछुए के रूप में आ जाएगा। ऐसा भगवान कभी हो सकता है? वास्तव में वही भगवान है जो भक्त के इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए हमारे यहां इतने भगवान हैं। भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं, और रूप बनाया किसने? उनके भक्तों ने। उनको जो चाहा, जो इच्छा हुई, भगवान ने कहा ठीक है, तुमने चाहा है तो मैं उस रूप में आऊंगा। इसलिए भगवान सीमित नहीं है, भगवान असीमित हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण करेंगे। और उनके यहाँ समस्या यह है कि उनके आसमानी किताब ने लिख दिया कि भगवान का कोई रूप नहीं। अब ले उनके भगवान लूले लंगड़े पड़े हैं जय सिया राम। हाँ? उनका भगवान रूप धारण ही नहीं कर सकता। और ले दे करके किसी ने बना दिया तो वो खील में ठुके ठुकाए टंगे हैं आज तक, है कि नहीं? उनके भगवान। हमारे भगवान हम जैसा चाहें वैसे प्रकट होते हैं, जिस रूप में चाहें उस रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में इसी को तो भगवान कहा जाता है। जिसके लिए कोई चीज असंभव ना हो, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ जो हो, उसे भगवान कहा जाता है, उसे परमात्मा कहा जाता है। भैया, मारीच ईमानदारी से राक्षस था, इसलिए भगवान ने मारीच का कल्याण कर दिया। इसलिए भगवान ने कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि का कल्याण कर दिया। एक राक्षस नरक नहीं गया। और हम लोगों का जीवन ही नरक जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि न ठीक से इंसान बन पा रहे हैं, न ठीक से शैतान बन पा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं। संध्या पूजा उपासना का कोई लेना देना नहीं।